जय सिया राम, जय राजा राम, जय हनुमान। आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, मस्त होंगे। आइए दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं कल आप लोगों के सामने वीडियो नहीं ला पाया, इसलिए कि कल मैं रतनपुर माता जी के दर्शन के लिए गया हुआ था। अब भोर में ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ और भोर में कल जो है जाना हो गया। ये श्री शंकर भगवान का जो है मूर्ति है। एक बार शंकर भगवान की जय प्रेम से बोल दीजिए। और मैं आज पुनः आप लोगों के सामने फिर से वीडियो लेकर के आया हूँ। ये चैनल का नाम दिया हूँ सर्व समस्या समाधान, मतलब जीवन में जो भी समस्या रहेगा सबका समाधान मैं आप लोगों के बीच वीडियो के माध्यम से लाता रहूँगा। और आप लोग सोचते होंगे कि ये सर्व समस्या समाधान लेकर के आया है, भक्ति भावना की बात बताते रहता है। तो भक्ति में ही ऐसा शक्ति है जो सब समस्या जो है हमारा दूर हो सकता है। साथ साथ में जो मेरा बेमुख व्यवसाय जो कार्य है उसमें भी कोई समस्या आता है, उसको भी वो वीडियो भी आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग सब मेरे इस YouTube चैनल में बने रहें। इतना समय नहीं है एडिटिंग करने का और न ही वीडियो को साफ सुथरा बनाने का, लेकिन एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं जो है आप लोगों के सामने मैं अपना बात रख रहा हूँ। आप लोग इस बात को अगर गौर करेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोगों की समस्या धीरे धीरे दूर होती जाएगी। आप लोग इस वीडियो में बने रहें। आइए चलते हैं हम भगवान राम के अगले चरित्र की ओर। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो आप लोग मेरा ये पिछला जो वीडियो है वो देख करके ज़रूर कुछ भगवान के चरित्र कथा का जो है स्टडी किए होंगे, खोज किए होंगे और कुछ उनके चरित्रों को, उनके कथाओं को जानने का प्रयास किए होंगे। हम लोग कथा में थे कि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका, और जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभियानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब जो है इस यहाँ धरा पर धर्म की हानि हुई है, जब जब भक्तों को कष्ट आया है, जब जब असुर की संख्या, अधर्मी की संख्या बढ़ने लगी है, तब तब प्रभु जो है विविध नाना प्रकार के जो है स्वरूप में, नाना प्रकार के रूप में, नाना प्रकार के जो है शरीर धारण करके, और कृपा सिंधु भगवान जो हैं, जो हरि हैं, जो श्री राम जी हैं, वो सज्जन जन के, भक्त जन के पीड़ा को दूर किए हैं। यानी जब जब धर्म का ह्रास होता है और अभिमानी राक्षस प्रवृत्ति के लोग बढ़ने लगते हैं, तब तब कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा जो है हरते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। यही श्री राम जी के अवतार का सबसे बड़ा कारण है। तो हम मनुष्य को भी क्या चाहिए कि जब धर्म का हास्य हो, जब माता पिता गुरु वेद का सम्मान ना हो, तब तब हम युवाओं को जो है आगे आना चाहिए, धर्म का रक्षा करना चाहिए और अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करना चाहिए। यही श्री राम जी से हमें सीख मिलती है। जब राम को एक तरफ राज तिलक करने की तैयारी हो रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। जब राम जी को एक तरफ राज तिलक करने की तैयारी हो रही थी, तब उसकी सौतेली माँ कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। यह षड्यंत्र बूढ़ी मंथरा के द्वारा किया गया था। रानी कैकेयी ने एक बार राजा दशरथ की जीवन की रक्षा की, तब राजा दशरथ ने उन्हें कुछ भी मांगने के लिए पूछा था, पर कैकेयी ने कहा समय आने पर मैं मांग लूँगी।
उसी वचन के बल पर कैकेयी ने राजा दशरथ से पुत्र भरत के लिए जो है अयोध्या का सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। श्री राम जी जो है आज्ञाकारी थे, इसलिए उन्होंने अपने सौतेली माँ कैकेयी की बातों को आशीर्वाद माना और माता सीता और प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के लिए जो है राज्य छोड़कर चले गए। समझिए भगवान राम में कितनी बड़ी मर्यादा थी, कितने बड़े आज्ञाकारी थे कि जैसे उनको राज्य सुख से दूर होना पड़ा तब भी अपने आप को स्वीकार लिए और वो वनवास के लिए जो है तैयार हो गए और वह वनवास व्यतीत करने के लिए जो है राज्य को छोड़कर चले गए। इस असीम दुख को राजा दशरथ सह नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। कैकेयी के पुत्र भरत को जब यह बात पता चली तो उसने भी राजगद्दी लेने से इनकार कर दिया। वो भाई भरत कैसा था कि जब भगवान राम को वनवास हुआ और ये बात भरत जी को पता चला तो उसने भी राजगद्दी लेने के लिए इनकार कर दिया कि जब मेरे भाई जो सबसे बड़े हैं उनका योजना बनना चाहिए, वो राज सिंहासन पर बैठना चाहिए, वो बैठने के योग्य हैं। अब जब वही नहीं बैठे तो हम राजगद्दी लेने लायक नहीं हैं, राजगद्दी में बैठने का अधिकार हमें नहीं है। आगे देखिए, रामायण में 14 वर्ष का वनवास भगवान राम को, राम सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े। भगवान के साथ राम सीता जी और लक्ष्मण जी भी चल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई असुरों का संहार किया और कई पवित्र और अच्छे लोगों से भी वे मिले। वे वन चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार की बात है, लंका के असुर राजा रावण की छोटी बहन शूर्पणखा ने राम को देखा और वह मोहित हो गई। उसने राम को पाने की कोशिश की पर राम ने उत्तर दिया, मैं तो विवाहित हूँ, मेरे भाई लक्ष्मण से पूछ के देखो। तब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाकर के विवाह का प्रस्ताव करने लगी पर लक्ष्मण ने साफ इनकार कर दिया। तब शूर्पणखा ने क्रोधित होकर माता सीता पर आक्रमण कर दिया और यह देखकर लक्ष्मण ने चाकू से शूर्पणखा का नाक काट दिया। कटी हुई नाक के साथ रोते हुए जब शूर्पणखा लंकापुरी पहुंची तो सारी बातें जानकर रावण को बहुत क्रोध आया। उसने बाद रावण ने सीता हरण की योजना बनाई और आगे देखिए रामायण में सीता हरण योजना के तहत रावण ने मारीच राक्षस को चित्रकूट के कुटिया के पास एक सुंदर हिरण के रूप में भेजा और जब मारीच को माता सीता ने देखा तो उन्होंने श्री राम जी से उस हिरण को पकड़ लाने के लिए जो है कहा। सीता की बात को मानकर राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे पीछे गए और लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो सीता को छोड़कर कहीं न जाए। बहुत पीछा करने के बाद राम ने उस हिरण को बाण से मारा। जैसे ही राम का बाण हिरण बने मारीच को लगा वह अपने असली राक्षस रूप में आ गया और राम के आवाज़ में सीता और लक्ष्मण को मदद के लिए जो है पुकारने लगा। सीता ने जब राम की आवाज़ में उस राक्षस के विलाप को देखा तो घबरा गई और उसने लक्ष्मण को राम की मदद के लिए वन जाने को कहा। लक्ष्मण ने सीता माता के कुटिया को चारों ओर से लक्ष्मण रेखा से सुरक्षित किया और वो श्री राम की खोज करने वन में चले गए। योजना के अनुसार रावण एक साधु के रूप में कुटिया पहुंचा और भिक्षाम देहि का स्वर लगाने लगा। जैसे ही रावण ने कुटिया के पास लक्ष्मण रेखा पर अपना पैर रखा उसका पैर जलने लगा। यह देख करके रावण ने माता सीता को बाहर आकर भोजन देने के लिए कहा। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली रावण ने पुष्पक विमान में उनका अपहरण कर लिया।
जब राम और लक्ष्मण को यह पता चला कि उनके साथ छल हुआ है तो वो कुटिया की ओर भाग भागे, पर वहां उन्हें कोई नहीं मिला। जब रावण सीता को पुष्पक विमान में लेकर जा रहा था, तब बूढ़े जटायु पक्षी ने रावण से सीता माता को छुड़ाने के लिए युद्ध किया, परंतु रावण ने जटायु का पंख काट डाला। जब राम और लक्ष्मण सीता को राज ढूंढते हुए जा रहे थे तो रास्ते में जटायु का शरीर पड़ा था और वो राम राम विलाप कर रहा था। जब राम और लक्ष्मण ने उनसे सीता के विषय में पूछा तो जटायु ने उन्हें बताया कि रावण माता सीता को उठा ले गया है, और यह बताते बताते उसकी मृत्यु हो गई। आगे रामायण में राम और हनुमान का मिलन। देखिए, अब भगवान राम के वनवास काल में राम और हनुमान जी का प्रथम मिलन हो रहा है। हनुमान किष्किंधा के राजा सुग्रीव की वानर सेना के मंत्री थे। राम और हनुमान पहली बार ऋषिमुख पर्वत पर मिले, जहाँ सुग्रीव और उनके साथी थे। सुग्रीव के भाई बाली ने उससे उसका राज्य भी छीन लिया और उसकी पत्नी को भी बंदी बनाकर रखा था। जब सुग्रीव राम से मिले, वे दोनों मित्र बन गए। जब रावण पुष्पक विमान में सीता माता को ले जा रहा था, तब माता सीता ने निशानी के लिए अपने अलंकार फेंक दिए थे। वो सुग्रीव की सेना के कुछ वानरों को मिला था। जब उन्होंने श्री राम को अलंकार अलंकार दिखाए तो राम और लक्ष्मण के आंखों में आंसू आ गए। श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा दोबारा बना दिया, और सुग्रीव ने भी मित्रता निभाते हुए राम को वचन दिया कि वो और उनकी वानर सेना भी सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। आगे रामायण में सुग्रीव की वानर सेना। उसके बाद हनुमान सुग्रीव जाम्बवंत ने मिलकर सुग्रीव की वानर सेना को नेतृत्व किया और चारों दिशाओं में अपनी सेना को भेजा। सभी दिशाओं में ढूंढने के बाद भी कुछ न मिलने पर ज्यादातर सेना वापस लौट आए, और दक्षिण की तरफ हनुमान एक सेना लेकर गया जिसका नेतृत्व अंगद जी कर रहे थे। जब वे दक्षिण के समुद्र तट पर पहुँचे तो वे भी उदास होकर विंध्य पर्वत पर इसके विषय में बात कर रहे थे। वही कोने में एक बड़ा पक्षी बैठा था जिसका नाम था संपाति। संपाति वानरों को देखकर बहुत खुश हो गया और भगवान का शुक्रिया करने लगा, इतना सारा भोजन देने के लिए। जब सभी वानरों को पता चला कि वह उन्हें खाने की कोशिश करने वाला था, तो सभी उसकी घोर आलोचना करने लगे और महान पक्षी जटायु का नाम लेकर उसकी वीरता की कहानी उसको सुनाने लगे। जैसे ही जटायु की मृत्यु की बात उसे पता चला, वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसने वानर सेना को बताया कि वो जटायु का भाई है, और यह भी बताया कि उसने और जटायु ने मिलकर स्वर्ग में जाकर इंद्र को भी युद्ध में हराया था। उसने यह भी बताया कि सूर्य की तेज किरणों से जटायु की रक्षा करते समय उसके सभी पंख भी जल गए और वह उस पर्वत पर गिर गया। संपाति ने वानरों से बताया कि वह बहुत ज़्यादा जगहों पर जा चुका है, और उसने यह भी बताया कि लंका का असुर राजा रावण ने सीता को अपहरण किया है और उसी दक्षिण समुद्र के दूसरी ओर उसका राज्य है। रामायण में लंका की ओर हनुमान की समुद्र यात्रा। जामवंत ने हनुमान के सभी शक्तियों को ध्यान दिलाते हुए कहा कि हे हनुमान, आप तो महाज्ञानी वानरों के स्वामी और पवन पुत्र हैं। यह सुनकर हनुमान का मन हर्षित हो गया और वे समुद्र तट किनारे स्थित सभी लोगों से बोले, आप सभी कंदमूल खाकर यहीं मेरा इंतजार करें जब तक मैं सीता माता को देखकर वापस न लौट जाऊं। ऐसा कहकर वे समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए लंका की ओर चल गए, और रास्ते में जाते समय उन्होंने सबसे पहले मेनका पर्वत आए। उन्होंने हनुमान जी से कुछ देर आराम करने के लिए कहा, पर हनुमान ने उत्तर दिया, जब तक मैं श्री राम जी के कार्य पूर्ण न कर लूँ, मेरे जीवन में विश्राम की कोई जगह नहीं है। और वे उड़ते हुए आगे चले गए। देवताओं ने हनुमान की परीक्षा लेने के लिए सांपों की
माता सुरसा को भेजा और सुरसा ने हनुमान को खाने की कोशिश की, पर हनुमान को वो खा न सकी। हनुमान उसके मुख में जाकर दोबारा निकल आए और आगे चले गए। समुद्र में एक छाया को पकड़कर खा लेने वाली राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान को पकड़ लिया और हनुमान ने उसे भी मार दिया। आगे रामायण में हनुमान लंका दहन की कहानी। समुद्र तट पर पहुंचने के बाद हनुमान एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए और वे वहां से उन्हें लंका की ओर देखा। लंका का राज्य उन्हें दिखा, जिसके सामने एक बड़ा द्वार था और पूरा लंका सोने का बना हुआ था। हनुमान ने एक छोटे मच्छर के आकार जितना रूप धारण किया और वो द्वार से अंदर जाने लगे। उसी द्वार पर लंकनी नामक राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान का रास्ता रोका तो हनुमान ने एक जोर का घुस्सा दिया तो नीचे जाकर गिरी। उसने डर के मारे हनुमान को हाथ जोड़ा और लंका के भीतर जाने दिया। हनुमान ने माता सीता को महल के हर जगह ढूंढा, पर वह उन्हें नहीं मिली। थोड़ी देर बाद ढूंढने के बाद उन्हें एक ऐसा महल दिखाई दिया जिसमें एक छोटा सा मंदिर था, एक तुलसी का पौधा था और हनुमान जी को यह देखकर अचंभे में पड़ गए और उन्हें यह जानने की इच्छा हुई आखिर ऐसा कौन है जो इन असुरों के बीच श्री राम का भक्त बना हुआ है। यह जानने के लिए हनुमान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन्हें पुकारा। विभीषण अपने महल से बाहर निकले और जब उन्होंने हनुमान को देखा तो वो बोले, हे महापुरुष, आपको देखकर मेरे मन में अत्यंत सुख मिल रहा है। क्या आप स्वयं श्री राम हैं? हनुमान ने पूछा, आप कौन हैं? विभीषण ने उत्तर दिया, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। यह सुनकर हनुमान अपनी असली रूप में आ गए और श्री राम जी के विषय में सभी बात उन्हें बताए। विभीषण ने निवेदन किया, हे पवन पुत्र, मुझे एक बार श्री राम जी से मिलवा दो। हनुमान ने उत्तर दिया, मैं श्री राम जी से जरूर मिलवा दूंगा, परंतु पहले मुझे यह बताएं कि मैं जानकी माता से कैसे मिल सकता हूँ। आगे रामायण में अशोक वाटिका में हनुमान सीता जी से जो है भेंट होता है। विभीषण ने हनुमान को बताया कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में कैद करके रखा है। यह जानने के बाद हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धारण किया और वह अशोक वाटिका पहुँचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि रावण अपने दासियों के साथ उसी समय अशोक वाटिका में पहुंचा और सीता माता को अपने ओर देखने के लिए साम दाम दंड भेद का उपयोग किया, पर तब भी सीता जी ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। रावण ने सभी राक्षसियों को सीता को डराने के लिए कहा, पर त्रिजटा नामक एक राक्षसी ने माता सीता की बहुत मदद और देखभाल की और अन्य राक्षसियों को भी डराया, जिससे अन्य सभी राक्षसी भी सीता की देखभाल करने लगे। कुछ देर बाद हनुमान ने सीता जी के सामने श्री राम की अंगूठी डाल दी। श्री राम नाम से अंकित अंगूठी देखकर सीता माता के आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े, परंतु सीता माता को संदेह हुआ कि कहीं यह रावण की कोई चाल तो नहीं है। तब सीता माता ने पुकारा कि कौन है जो यह अंगूठी लेकर आया है। उसके बाद हनुमान जी प्रकट हो गए, पर हनुमान जी को देखकर माता सीता माता को विश्वास ही नहीं हुआ। बाद हनुमान जी ने मधुर वचनों के साथ रामचंद्र के गुणों का वर्णन किया और बताया कि वो श्री राम जी के दूत हैं। श्री राम नवमी, विजयदशमी, सुंदरकांड, रामचरितमानस कथा, हनुमान जन्मोत्सव और अखंड रामायण के पाठ में प्रमुखता से गाए जाने वाला यह भजन है। आइए हनुमान जी का हम सब मिलकर के भजन करते हैं। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहत सुनत आवे आँखों में पानी, कहत सुनत आवे
आँखों में पानी पानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आँख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आँख के तारे, वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजारे, राजीव नयन बोले मधुबन वाणी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। शिव धनुष भंग प्रभु करके, ले आए सीतावर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके, ले आए सीतावर के, घर त्याग भय बनवासी, पित की आज्ञा सर धर के, लखन सिया ले संगे छोड़ राजधानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। खल वेश भिक्षु धर के, भिक्षा का आग्रह वे करके, खल वेश भिक्षु धर के, भिक्षा का आग्रह करके, उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी, राम की कहानी सुनो रे, ओ राम की कहानी। श्री राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन के आयो, सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी, राम की कहानी सुनो रे, राम की कहानी सुनो रे, राम की कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे, आँखों में पानी पानी जी, राम की कहानी सुनो रे, राम की कहानी। राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए दोस्तों, अब फिर अगले वीडियो में मिलते हैं भगवान का अगला चरित्र लेकर।
तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय राजा राम, जय हनुमान।